वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज वेदा एडटेक। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस 2 का जो पेपर जो 2025 का विल बी लुकिंग फॉर सम इनसाइट्स एंड विल बी डिस्कसिंग द सेम। सो विदाउट फर्दर एनी डू लेट गेट स्टार्टेड। से स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी, तो फर्स्ट एमसीक्यू था, अ मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो उसके अंदर दो चीजें बनती है, H2O और क्या बनेगा, तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हमारा आता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सो यू हैव टू टेक दैट इनटू द कंसीडरेशन। सेकंड, उसके बाद सेकंड वाले पे जाते हैं, दैट इज विनेगर कंटेन डैश एसिड। बहुत आसान है, आता है विनेगर कंटेन 4% एसिडिक एसिड, तो करेक्ट आंसर आएगा एसिडिक एसिड। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन सडनली चेंजेस इट्स पोजीशन दैट कॉजेज अ माइनर चेंज व्हिच इज नथिंग बट डैश, तो दैट इज म्यूटेशन, वहां पे आएगा म्यूटेशन। सडन चेंजेस को बोलते हैं। इन ह्यूमन स्पर्म प्रोडक्शन अकर्स इन डैश ऑर्गन, दैट इज टेस्टिस, सी करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड सोलर फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट सोलर रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली इनटू डैश एनर्जी, दैट इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। तो फाइंड द ऑड वन आउट, जिसके अंदर फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग एंड फर्टिलाइजेशन में से करेक्ट आंसर आएगा फर्टिलाइजेशन। उसके बाद राइट करेक्ट कोरिलेशन, डायबिटीज में इंसुलिन आएगा एंड कैंसर में आएगा इंटरल्यूकिन। ठीक है, उसके बाद स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू, फॉसिल का स्टडी होता है तभी हम लोग को एवोल्यूशन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। दो कमर्शियल यूजेस लिखने बायोटेक्नोलॉजी के, यू कैन टॉक अबाउट इन एग्रीकल्चरल फील्ड, सो हम लोग एग्रीकल्चर में लिख सकते हैं। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री आता है, एंड वैक्सीन, वैक्सीनेशन, ऐसे बहुत सारे कमर्शियल यूजेस है जहाँ पे आप बायोटेक्नोलॉजी का ये यूज लिख सकते हैं। बीइंग अ फिश आई परफॉर्म रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ लंग, हु एम आई, यहाँ पे आएगा लंग फिश। उसके बाद sometime higher plant and animal to perform anaerobic respiration higher plant and animal perform करते हैं in absence of oxygen, in lack of oxygen, as we are aware। जैसे हमने मसल सेल के बारे में बात की थी कि मसल सेल in absence of oxygen anaerobic respiration करते हैं, so accordingly plant and animal में anaerobic respiration होता है in absence of oxygen। और anaerobic respiration में क्या प्रोडक्ट बनते हैं आपको पता है, यूजुअली इसके अंदर 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, एंड जहाँ पे हमने देखा है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जब फर्मेंटेशन को हमने लास्ट टाइम कंसीडर किया था। इट इज नॉट राइट टू कंसीडर द मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू द गर्ल चाइल्ड। तो आपको पता है XX एंड XY वाला जो हम लोग ने जो फ्लो चार्ट बनाया था कि भाई XX इज फीमेल, XY इज मेल, एंड अकॉर्डिंगली जो क्रॉस वर्ड करके हम लोग जो यूजुअली देखते हैं कि हाउ फादर इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज फादर हैज Y क्रोमोसोम। The energy generated from nuclear fuel is not environment friendly. We are aware कि radiations can cause skin cancer, tissue को degrade कर सकते हैं, it could be explosive। तो उसके अंदर तुमको scientific reason में वो लिखना था, complete the following food chain। grass के अंदर आता है, फिर उसके बाद ग्रास हॉपर के बाद यू आर अवेयर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज जो लिखते हैं दैट इज ग्रास हो गया, ग्रास हॉपर हो गया। ग्रास हॉपर किसको खाएगा, फ्रॉग को, फ्रॉग खाएगा स्नेक को, स्नेक ने खाया ईगल, एंड लास्ट में डिकम्पोजर। ये भी बहुत इजी था, डिस्टिंग्विश बिटवीन पाइसेस एंड रेप्टाइल्स। पाइसेस पता है, पाइसेस में फिशेस आती है, रेप्टाइल्स में हम लोग वी आर अवेयर ऑफ दैट, इसमें लिजर्ड आता है। आपको ब्लड वाला लिखना था, कौन सा कैसा ब्लड है, कौन क्रॉल करता है, किसके पास यूजुअली चलने के लिए, मूव करने के लिए जो विंग्स होते हैं उसके बारे में लिखना था। दिस इज स्पाइसेस एंड रेप्टाइल्स, ये भी बहुत आसान था। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर, राइट एनी टू इफेक्ट ऑफ दिस डिजास्टर। अब यहाँ पे फ्लड है, फ्लड के रिगार्डिंग आप अपने हिसाब से कुछ पॉइंटर्स ऐड कर सकते हैं, तो दिस वाज टू इजी। 4 मेथड ऑफ रिड्यूस स्ट्रेस, आपके हिसाब से आप स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए क्या बेसिक चीजें करते हैं, उसके अंदर वो पॉइंटर्स आएंगे। सीवेज का आएगा आफ्टर प्रोसेसिंग, तो सीवेज आफ्टर प्रोसेसिंग में यूजुअली हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट इसमें आएगा क्लीनिंग, सेकंड में यहाँ पे वॉशिंग कार्स के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, थर्ड है गार्डनिंग, एंड जो फोर्थ आएगा दैट इज मॉपिंग फ्लोर्स। तो आप आपके इसके हिसाब से अकॉर्डिंगली सीवेज और बहुत सारी जगह पे यूज होता है, वी कुड डू अकॉर्डिंगली। उसके बाद हेरिडिटी वाला क्वेश्चन था, उसमें क्या करना था, हेरिडिटी का डेफिनेशन लिखना था, और हेरिडिटरी चेंजेस जो साइंटिस्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी दैट वी हैव टू राइट ओवर देयर। 4 स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड एक्सप्लेन 2 ऑफ देम। 4 स्टेजेस आपको पता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज।
तो प्रो, मेटा, एना एंड टेलोफेज, ये 4 फेज लिख के प्रोफेज एंड मेटाफेज में आप कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड इक्वेटोरियल प्लेन पे जो क्रोमोसोम है उसके बारे में आप लिख सकते हो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यू पीपल आर अवेयर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में क्या होता है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वो सब कुछ आएगा। एंड थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड हम लोग ने यूजुअली देखा था कि भाई कुछ प्रॉब्लम्स उसके रिलेटेड होते हैं, इट कैन कॉज पोल्यूशन, एंड उसके साथ साथ एयर में जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा लंग रिलेटेड डिसीज भी उसकी वजह से हो सकते हैं। मोलिस्का के बारे में आप लिखते हो तो मोलिस्का में मेंटल लिखना जरूरी है, मेंटल की हेल्प से शेल बनता है, इनकी बॉडी होती है स्लाइमी, एंड उसके साथ साथ ये जो शेल होता है वो कैलकेरियस होता है। कैलकेरियस शेल का मतलब होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का सेल जो बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो शेल है वो बना होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना, ठीक है। एसिड रेन के बारे में आपको पता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है एसिड रेन में, एंड दोज आर द सब्सटेंस जो इवेंचुअली एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स के ऊपर भी एसिड रेन में उसका इफेक्ट दिखा है, तो ये यूजुअली माइक्रोबायोलॉजी के इसमें से आया था, तो वो यू कैन राइट। सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉस वर्ड। अब बोला है कंटिन्यूस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक एंड टोबैको, दिस इज एडिक्शन, दिस मे बी कॉज साइबर क्राइम। जो आप सेकंड वाला देखोगे, जो साइबर क्राइम वाला है, साइबर क्राइम के अंदर यू पीपल आर अवेयर कि FACEBOOK फेसबुक आएगा। थर्ड वाला आप देखोगे, थर्ड वाला जो दिया, अ रेमेडी टू रिजॉल्व स्ट्रेस, स्ट्रेस को ये करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके अंदर सिंगिंग आप लिख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड वाला, फोर्थ वाला जो है, फोर्थ वाला क्या दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रेस फ्री लाइफ, तो यहाँ पे था गुड फूड, ठीक है। सो दैट वाज द थिंग। इसके बाद आगे जाते हैं। डिजास्टर के 2 रीजन लिखने थे, इट वाज सो इजी। बायोडाइवर्सिटी, आपको क्या पता है, आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी वेरियस वैरायटीज होती है उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। यूजुअली स्टेप्स क्या लेते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी के लिए, उसको कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, लोगों में अवेयरनेस फैलाना। तो जो 4 स्टेप्स जो मेजर होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी का लिख के आपको 4 मार्क्स का आंसर कंप्लीट करना था। एंड उसके बाद स्टेम सेल आपको पता है, पेरेंट सेल ऑफ ऑल ह्यूमन सेल, एंड 4 यूजेस, रीजनरेटिव थेरेपी, क्लोनिंग, थेरापेटिक क्लोनिंग, बहुत सारी जगह पे उसको यूज किया जाता है। तो दैट इज इट। पेपर बहुत ज़्यादा आसान था, जो हमने यूजुअली लाइव सेशन में जो प्रेडिक्शन किए थे ऑलमोस्ट पेपर उसके हिसाब से ही था ऑलमोस्ट। तो आप इस वीडियो को अच्छे से अगेन अगर देखना, आप एनालिसिस कर सकते हो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर एग्जाम्स। थैंक यू।